आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मूली का अचार। पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, वो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मूली का अचार हाजमा के साथ साथ जिनको पाइल्स की बीमारी होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, जिनके पेट में अपच रहती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मूली का अचार मूली से ज़्यादा गुणकारी होता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग इतनी अच्छी हमारे लिए चीज़ें छोड़ करके गए हैं। हमारे आयुर्वेद में भी ये लिखा हुआ है कि मूली से ज़्यादा मूली का अचार हमारे लिए गुणकारी होता है। आज मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी अचार ते बताते वक्त, बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए मीनू गुप्ता किचन में, और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मूली का अचार बनाना। मूली सबसे पहले हम गर्म पानी से धोएंगे। इसे लाने के बाद आप इसे गर्म पानी से धोएं। धोने के बाद आप इसे यूज में लें, क्योंकि कई बार मूली के जो पत्ते के आसपास जगह होती है ना, यहाँ पर कीड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और हम मूली के अचार के लिए इतना हिस्सा हम इसका काट देंगे, क्योंकि यहाँ तक हमें अचार नहीं बनाना है, यहाँ तक हमें इसे सिर्फ काट देंगे। ये देखिए, इतना इतना हिस्सा हम काट देंगे, अलग कर देंगे। और ये जो हिस्सा है इसकी आप सब्जी बना सकते हैं, बहुत फायदेमंद होती है ये सब्जी। इस तरह से हम सारी मूलियों में से अलग कर देंगे। इतना हिस्सा हमें 2 इंच तक का हिस्सा नहीं डालना होता है। ये मैंने 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा मूली ली है, 1.5 किलो के करीब मूली है। ये सारी मूलियों में से हम इस तरह ही काट देंगे, थोड़ी दूरी पर, आगे से पीछे से दोनों तरफ से आप काट दें। हाजमे के लिए ज़बरदस्त ये होती है मूली, खाना पचाने के लिए बहुत अच्छी होती है। और आप देखेंगे इस मूली के जो अचार के फ़ायदे बहुत लाजवाब है। इसको हम धो करके अच्छे से गर्म पानी से छील लिए। देखिए, इसे हम छील लेंगे, छील के हम इसके उतार लेंगे। आप छीलने वाले चक्कू से उतार ले, चाहे फिर आप काटने वाले चक्कू से उतार ले, जैसे आपका मन करता है आप इसमें से छिल के उतार सकते हैं। ऐसे ही हमने सारे मूलियों में से सारे छिलके उतार करके तैयार कर ली है मूलियाँ। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से छिलके आप इस तरह से उतार ले। आप सभी को पता है मूली के अंदर पानी की मात्रा बहुत होती है। आप सभी को पता है मूली के अंदर फाइबर बहुत होता है। अब इसकी हम इतनी बड़ी बड़ी पीस कर लेंगे, 1 उंगली जितनी लंबी लंबी पीस करेंगे, और इसको जितना बारीक हो सके हम इतना उसे बारीक काटेंगे। अब इन पीसों में से भी बिल्कुल पतली पतली फाँक करेंगे। जितनी पतली फाँक होगी इसकी, इतनी ज़्यादा ये गुणकारी होता है। तो हम इसकी पतली पतली फाँक कर लेते हैं। इसका खाने का तरीका ये है कि जब आप इसे खाएं तो कम से कम 4 घंटा तक दूध ना पिएं। मूली खाने के बाद 4 घंटे तक दूध नहीं पीना चाहिए। मूली हो सके तो दोपहर के बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप खा करके देख लीजिएगा, आपका ना कुछ अजीब सा मन हो जाता है, भूख बंद हो जाती है। ऐसे इसमें हमें 2 बजे के बाद मूली खाने के लिए जो है, हमारे बड़े बूढ़े भी मना किया करते थे कि 2 बजे बाद मूली आप ना खाएं। लेकिन आजकल का जो है सिस्टम, वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो रात को भी खा लेते हैं, हमारे तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पकी हुई मूली होती है, जिसमें डांग जैसी हो जाती है, लकड़ी जैसी हो जाती है, उसे भी नहीं खानी चाहिए। जो सूखी सूखी सी पकी पकी मूली होती है उसे नहीं खानी चाहिए। जो कच्ची हो, मिठास भरी हो, वो मूली खानी चाहिए। अब मूली आप या तो सुबह सुबह खा लेते हैं तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन कई बार कईयों को खाली पेट जो है नहीं पचती है, तो खाली पेट नहीं खाना चाहिए। आजकल कई बार पढ़ लिख करके सुबह सुबह खाली पेट ले लेते हैं, वो कई बार दर्द भी पेट कर जाता है। आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं मूली को। सुबह जैसे नाश्ता वगैरह कर लिया, आप मूली खाएं, बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए रामबाण दवा है ये। अब हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब राई ली है, यानी कि अंदाज से अगर हम लेते हैं तो 20 से 30 ग्राम ये राई है। आप खाने वाली चम्मच 2 से 3 चम्मच ले लीजिए, बराबर इतनी आ जाएगी। और इसे लेकर के बिल्कुल बारीक हम पीस लेंगे। ये देख ले, राई पीस करके हमारी तैयार हो गई है। और अब इसे हम मूली के अंदर डालेंगे। मूली ये कटी हुई है, इसके ऊपर पहले हम नमक डाल देते हैं। नमक मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का प्रयोग किया है। अब नमक भी करीबन 20 से 25 ग्राम इसमें डल जाएगा, और आप चख करके देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कम है कि ज़्यादा है। लेकिन अचार में थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो ही ठीक रहेगा।
यहाँ पर 1 किलो मूली से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, तो उसमें से कितना सारा डंठल पत्ते काफ़ी सारे निकल गए। वो मूली के ऊपर डिपेंड करता है कि मूली ज़्यादा मोटी है कि पतली है, कि पत्ते ज़्यादा भारी हो जाते हैं कई बार, तो मूली का नाप तोल हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने ऐसे करके ले लिया, नमक ले लिया मूली के हिसाब से, और इसमें हमने राई डाल दी है। राई भी 20 ग्राम के करीब आप डाल लें। और अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन मूली के अचार में डालना बहुत ज़रूरी है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। ये भी हम पौना चम्मच के करीब डालेंगे, आधी चम्मच हमने ये डाल दी है, थोड़ी सी और डाल देते हैं ताकि ये हजमायत में, इसका टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लगे खाने में। ये देखिए थोड़ी सी और डाल दी, बचा दी हमने, यानी कि आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हमने इसके अंदर अजवाइन डाली है। जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं ये वही चम्मच है, इसलिए मैंने नॉर्मल चम्मच लिए ताकि सभी के घर में ये होती है तो सभी को आराम से नाप तोल आ जाता है। यहाँ पर जो है हल्दी डालेंगे। हल्दी देखिए अचार के रंग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच से ज़्यादा हल्दी का पाउडर डाला है। 1 चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे। लाल मिर्ची डालने से क्या होता है, अचार थोड़ा सा चटपटा सा नज़र आता है। जो अचार होता है ना वो हल्का सा तीखा सा अच्छा लगता है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर जो लाल मिर्ची अच्छे से बुरक करके डाल दी है। और मिर्ची आपकी कैसी है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कम तीखी है कि ज़्यादा तीखी है। अब ये देखिए इनको हम मिक्स करेंगे, कोई ज़्यादा हम मसाले नहीं डालेंगे। राई भी पेट को एकदम अच्छा करती है। आप इसमें गन्ने का सिरका आता है, जो गन्ना आता है ना, कहीं कहीं पर आखू भी बोला जाता है, गन्ना का रस जो आता है बनता है उसका सिरका बनता है। तो आप उसका सिरका ले सकते हैं, गन्ने का सिरका आप ले सकते हैं, और वो इसमें आप 1-2 चम्मच डाल सकते हैं अगर सिरका आप डालना चाहें तो। नहीं तो नॉर्मली आपके घर में जो चीज़ है आप इनके साथ ही बनाएंगे तो भी ये बहुत बढ़िया बन जाता है। सिरके से कई लोग टिकाने के लिए सिरका डालते हैं कि ये लंबे टाइम तक चले, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि ये आप 2-3 महीने 3-4 महीने खा लेंगे वो बहुत है, और ये अच्छे से एकदम आराम से पेट को, खाने को एकदम आराम से पचा देगा जितने सर्दी है। अब क्या है, जैसे मूली अक्टूबर से लेके फरवरी तक फूल अच्छे से आती है तो आप इसका जो है इस तरह से सेवन कर सकती हैं। कच्ची मूली का आप सेवन कर सकती हैं। पहले तो क्या है खेत में से लेकर के आके खा लेते थे, अब कई बार क्या है कहीं पर केमिकल वाला जो पानी आता है वो डल जाता है, वहाँ की मूली आ जाती है तब वो दिक्कत करती है, नहीं तो मूली आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी। अब सारी हम एक कांच के बर्तन में भर देंगे। ध्यान रखिएगा प्लास्टिक का बर्तन ना हो, कांच का बर्तन हो। और मैं तो कहती हूँ सर्दियों में 8 से 10 किलो मूली आप एक बार बना करके थोड़ा सा देख लें, और उसके बाद 8 से 10 किलो मूली कम से कम अचार के रूप में हमें बच्चों को या आप खुद को हमें खाना चाहिए। कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने नींबू लिया है। नींबू अब इसमें 2 नींबू के करीब इसमें हम डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन आ जाए इसके अंदर, और जो है मूली का अचार टेस्टी लगे। तो 2 नींबू के करीब इसमें अंदर रस डाल देंगे। बस नींबू का रस डालने के बाद आप इसे धूप में रख दें। जब आप धूप में रख देंगे तो ये थोड़ी सी कम हो जाएगी और अच्छे से जो है इसमें से पानी भी अलग हो जाएगा और ये अपने आप पक जाएगी। अब इसे हम हिलाते रहेंगे, दिन में 3 से 4 बार इसे हम हिला देंगे धूप में रखने के बाद। अभी धूप भी अच्छी आ रही है, अचार बनाने का टाइम है तो आप इसका अचार बना सकते हैं। अभी देख लीजिए फुल बिल्कुल भरी हुई है ठुसाठुस। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर, जब ये धूप में थोड़ी देर बाद हम रख देंगे इसमें पानी आ जाएगा और ये कम भी हो जाएगी, आधा जार के करीब ये हो जाएगी। और ये देखिए इतनी रह गई है, इतनी थी, हमने धूप में रख दिया था और थोड़ी देर ही हुई है धूप में रखे हुए, 2 से 3 घंटा ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसे जब हम पूरा दिन रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब हमने इसमें सरसों का तेल डालना है। देखिए तेल आप चाहें तो पका करके ठंडा करके डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कच्चा डाल सकते हैं, क्योंकि हमें 5 से 6 दिन तक इस मूली के अचार को धूप में रखना है। अब अचार में कम से कम 200 ग्राम तो तेल इसमें आराम से लग जाएगा। तो आप इसमें ऐसे देखें, अगर मैं आपको अब तेल बताऊंगी तो ऐसे आइडिया नहीं आता है। जब आप इसे 2 दिन तक आप रख देंगे और फिर इसमें तेल डालेंगे तो वो डूबनी चाहिए बस। अगर आप तेल में डुबो देते हैं अचार को तो वो क्या होता है, यहाँ पर ख़राब नहीं होता है अचार, इसलिए तेल डाला जाता है। और इस तेल के फ़ायदे भी बहुत है क्योंकि मूली में मिक्स हो जाता है, तो आप इसे दाल के साथ खा सकती हैं, आप इसे सब्जी के साथ खा सकते हैं। ये तेल भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहता है। तो इसे आप 4 से 5 दिन तक अच्छी सी धूप में रखें
और उसके बाद इसके आप सेवन करें। ध्यान रखिएगा, इसे खाने के बाद 4 घंटे तक आप दूध ना पिएं, नहीं तो सफ़ेद दाग हो जाते हैं। ये बातें शायद ही देखिए हमें पता होती है, क्योंकि जब हम घर में कुछ खाना बनाते हैं हमें ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइम पे क्या खाना होता है। सुबह के टाइम पे मूली खानी होती है, मूली खाने के बाद ये चीज़ें नहीं खानी होती। हाँ, मूली खाने के बाद आप संतरा ना खाएं मूली के साथ साथ, तो भी दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सलाद के रूप में भी आप मूली खा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि मूली से ज़्यादा मूली का अचार जो है गुणकारी होता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें, इसे ज़्यादा शेयर करें। जब आपका एक लाइक और आप शेयर करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है और मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर के आती हूँ। आप लोग की कई दिनों से डिमांड थी कि मूली का अचार बताएं, तो मूली आई थी तो मैंने अचार बता दिया। मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक यू।